हाँ जी, इधर देखें, इधर देखें। फराह राज चुनाव लड़ रही हैं, फराह राज चुनाव लड़ रही हैं। क्या करेंगे आप? उनको समर्थन करते हैं आप? करती हैं? इधर देखें आप, चुनाव लड़ रही हैं, आप समर्थन करती हैं? आपके समाज से, आपके परिवार उनसे वो चुनाव लड़ रही हैं, आपको अच्छा लगता है कि चुनाव लड़ रही हैं? कुछ जो चुनाव जीत कर आएंगी तो आपकी जो समाज की दुर्दशा है उसको ठीक करेंगे? को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। इस समय मैं हूं मालाखेड़ा जयपुर रोड पर। अलवर से ये रास्ता, अब दिखा दें एक बार इसके रास्ते को। ये रास्ता अलवर से आता है और ये सीधा रास्ता, इधर भी दिखा दें, ये जयपुर के लिए रास्ता जाता है। और ये जो मैं घर दिखा रहा हूं आपको, ये कलसाड़ा गांव है। कलसाड़ा गांव में ये वो परिवार हैं जिन परिवारों के बारे में अक्सर हमारा समाज बात नहीं करता, लेकिन अंधेरे के साए में इन गलियों में जरूर जाता है। ये इनका पारंपरिक काम है या इनका समाज ऐसा है। इस समाज की वेदना भी बहुत है। आज मैं इस समाज की वेदना के साथ साथ यहाँ की राजनीति के बारे में बात करने आऊँगा। एक बार मैं मित्र से दिखाना चाहूँगा कि फराह राज हैं जो वार्ड नंबर 15 से मालाखेड़ा पंचायत समिति के डायरेक्टर के पद के लिए, ये जिनका निशान कुकर है, वो निर्दलीय के तौर पर लड़ रही हैं। और ये भी उसी समुदाय से आती हैं जो जिसे कहते हैं कि देह व्यापार है या इनका समाज इसमें लगा हुआ है सदियों से, बरसों से। हमने लगातार ऐसी स्टोरियां भी करी हैं, लेकिन आज राजनीति के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि ये क्या राजनीति को समझती हैं। क्योंकि राज की नीति यानी कि क्या सरकार की सुविधाएं इन घरों में, इन महिलाओं में, इनके पुरुषों में और इनके बच्चों के तक पहुंचती है। फराह से हम बात पूछेंगे कि आपने ये जो जिम्मेदारी के साथ अब आप चुनाव लड़ेंगे, ये कितना आगे तक जाएगा और किस तरह से समाज की दिशा और दशा को बदलेगी। मेरे साथ यहाँ पर इसी परिवार से संबंधित एक व्यक्ति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिताज जी है जी। और अपने कलसाड़ा वार्ड स्वयं। हाँ, मैं फराह का बड़ा जेठ जी हूँ जी। और हम अपने वार्ड नंबर 15 से डायरेक्टरी का चुनाव जी लड़ रहे हैं। हाँ, और तन मन और जोश से पूरी हमारी जो बस्ती है कलसाड़ा बाग पूरे चलते आइए। सहयोग से। ये इनका घर है। यहाँ पर ऐसी कई बहन बेटियां हैं जो यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ बाहर मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट इधर देखें। अक्सर जब आप अलवर से जयपुर जाते हैं, जयपुर से अलवर आते हैं, तो यहाँ पर सुबह और शाम यहाँ पर आपको महिलाएं आपको चौक पर या चौबार पर खड़े होकर दिख जाएंगी। ये उनका ट्रेडिशनल वर्क है, काम है, समाज इनका ये करता है। लेकिन अब ये समाज भी अपनी तस्वीर को बदलना चाहता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बदलना ही चाहते हैं। हमारी सोच तो इस सोच को छोड़ना ही चाहती है कि ये सोच छूटे तो बहुत अच्छा है। और सभी गांव ग्रामीण वासियों से निवेदन करते हैं कि बस्ती से, पूरी से और पंचायत समिति से कि हम जो इस चुनाव में इस मुद्दे को लेके खड़े हैं, तो यहाँ से आके हमारी युवा पीढ़ी जो भी है समाज से निकले इस दलदल से। और हम यही सरकार से और सभी ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि हमें और हमको पूरा साथ दें। ये आप इसे दलदल समझते हैं? ये जो आपकी बहन बेटियां करती हैं? अब सरकार नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर फिर भी क्या बच्चे हैं, नए युवा है, पढ़े लिखे, नौकरी करे। अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है, मुकाम पे पहुंचे। चलिए, हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो बहन बेटियां हैं जो इसमें, इस कार्य में और इनके जो काम है इसमें लगी हैं। देह व्यापार, देह उसमें है। क्या कहेंगे इस व्यापार को क्या कहते हैं? क्या कहें, ये बोलिए, खुल के बताइए। पूरे बुजुर्ग जनों से है ये। पहले से है? पहले से बुजुर्ग जनों से। मतलब कि मैं माफी चाहूंगा, आपकी बहन, आपकी बेटियां, आपकी माँ इसी काम में? नहीं, इसी काम में तो नहीं है, मगर जो इस लाइन में थी, पहले भी नहीं थी। हमारे तो वैसे शादीशुदा भी होती हैं। शादी भी करते हैं, शादी करते हैं तो बच्चे होते हैं। वो लड़कियां शादी वाली जो मिसेज होती है वो ऐसे धंधे पे नहीं है। अच्छा, और जो बेटी है? बेटी है, पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी शादी भी कर देते हैं। जैसे रुचि होती है तो इस धंधे को भी करती हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? रोहिताज जी। रोहिताज जी, चलिए मैं दिखाना चाहूँगा। बच्चों को मत दिखाना भैया, प्लीज़ आप आ जाइए। देखिए, मैं अभी रोहिताज जी से कहूँगा कि जो फराह राज जो यहाँ पर उम्मीदवारी वार्ड नंबर 15 मालाखेड़ा पंचायत समिति से अपने चुनाव लड़ रही हैं, उनसे मैं खुद जानना चाहूँगा कि क्या राजनीति को वो समझती हैं। मेरे साथ एक महिला है, अपना मुँह ढक सकती हैं आप? मुझे बताइए, क्या आप राजनीति, अच्छा आप ही हैं फराह राज? ओहो,
आप चुनाव लड़ रही हैं? हाँ आपको क्या बीमार हो रहे हो आप? हाँ बीमार। क्या हो गया आपको? बाथरूम रुक रहा है। अच्छा, दिक्कत हो रही है आपको। आप चुनाव लड़ रही हैं? हाँ। किसने कहा चुनाव लड़ने के लिए? आपके ससुर साहब ने, आपके जेठ साहब ने, आपके पति ने? ससुर जी ने। ससुर जी ने कहा आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव की राजनीति के बारे में आप समझती हैं? मतलब जानते हैं ना कि अपन खड़े होते हैं तो नेता बनते हैं, फिर जनता का काम करते हैं, यही है ना? हाँ आप जब मेंबर बनेंगी, वार्ड आप डायरेक्टर बनेंगी, है ना? यही हाँ। समझते हैं ना? चलिए, बीमार हैं और हम चाहेंगे कि और महिलाओं से हम बात करें। मेरे साथ एक महिला और है। हाँ जी, एक मिनट आ जाइए प्लीज। मेरे साथ एक महिला है। क्या नाम है आपका? नगीना। नगीना, आपके परिवार से ही फरार चुनाव लड़ रही है, ठीक है? राजनीति को समझती हैं? एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मंत्री, कभी यहाँ पर इन परिवारों में, जिन परिवार से, जिस समाज से आप ताल्लुक रखती हैं, कभी यहाँ पर समाज, ये अफसर यहाँ पर आते हैं कुछ आपको सुविधाओं के लिए बताने के लिए कि आपको ये सुविधाएं मिलने चाहिए, ये योजनाएं मिलनी चाहिए? आते हैं वो लोग? आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम, हाँ। ये सरकार के लोग, डॉक्टर, अफसर कुछ आते हैं? आते हैं इधर। हैं? आते हैं। सच बताओ। नहीं आते हैं डॉक्टर साहब। क्या करते हैं वो? आते हैं दवाई वाई दे के जाते हैं। दवाई दे के जाते हैं? हाँ। कोई बीमारी हो जाए, हाँ। डेंगू, मलेरिया, हाँ, जो भी सब बीमारी है, चीज की दे के जाते हैं। दूध जैसी भी बीमारियां होती है, उसके लिए आते हैं। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। आप चले जाओ, आप चले जाओ। बीमार है। जाते हाँ, हैं तो कोई बात चलेंगे। नहीं। देखिए, बीमार हैं, ये उम्मीदवार हैं इस समाज से, और ये समाज कई वर्षों से लगातार और ध्येय व्यापार में है। यहाँ से वो जो लोग गुजरते हैं तो मुझे लगता है कि वो इस तरफ देखने में भी अपने आप को वो नाखुश महसूस करते हैं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं इन परिवारों की दशा और दुर्दशा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन परिवारों के बीच में कभी सरकार नहीं आती, कभी अफसर नहीं आते, और कभी जो नुमाइंदे जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, एमपी, एमएलए, वार्ड पंच, सरपंच, जिला प्रमुख, तमाम जो बनेंगे वो बातें बहुत करेंगे, लेकिन जो कितना परिवार है, कितने सर ऐसा है, कम से कम नहीं तो 20-25 घर बने हुए हैं। लगभग कितना समाज, कितने लोग होंगे आपके? हाँ, हमारे यहाँ पे हैं कम से नहीं तो छोटे मोटे लगा के 1000-1500 रुपए परिवार तो है। 1000-1500? हाँ हाँ, छोटा मोटा। तो और कितने वोट होंगे लगभग? वोट हमारे कम से नहीं तो 400-350 के आसपास है। अच्छा, हमारी समाज के 300-350 वोट हैं, तो उसका मतलब है फिर कांग्रेस, बीजेपी के लोग आपके पास आते होंगे? हम कांग्रेस की फुल सेवा करते हैं, बीजेपी का भी मान रखते हैं। जी जी। हम दोनों ही पार्टियों का मान रखते हैं। लेकिन इस बार आपने तो निर्दलीय लड़ा है। निर्दलीय लड़ा है, उसकी भी समस्या आपको बताऊंगा। मैंने फार्म लगाया था कांग्रेस के टिकट के लिए। अच्छा। तो टिकट के लिए फार्म लगाया था तो मेरे को टिकट नहीं मिला, तो इसलिए मैंने निर्दलीय फार्म लगा रखा था। वो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस से मेरे को क्या उम्मीद लग रही है आपको चुनाव में? चुनाव में वही मेरे को तो ऐसा लगता है, गांव का पूर्ण बहुमत है कि जीत का ही माहौल है मेरा। जीत का है? जीत का 100% माहौल है। अच्छा। मुझे विश्वास है, पूरे गांव का आश्वासन है। अच्छा, जीत का ही माहौल है। जीत का माहौल है। मैं नाम भूल गया आपका? रोहितास जी कॉन्फिडेंट है, विश्वास जता रहे हैं कि फरार आज यहाँ से जीत सकती हैं, और यहाँ के गांव और जो पूरा वार्ड आता है वो उनको एक तरफा या जो समीकरण अगर बदले तो यहाँ से जीत भी सकती हैं। अच्छी बात है। अगर इन समाज से भी कोई अपनी नुमाइंदगी या दिखाता है तो मुझे लगता है कि राजनीति में एक नया परिभाषा लिखने के लिए आगे आएगी। ये परिवार है, आप देखिए कि पोस्टर लगा हुआ मालाखेड़ा पंचायत समिति का, ये पूरे परिवार एक बार आप घुमा के दिखा दीजिए। ये समाज के वो लोग हैं। महिला एक और आ रही हैं, मैं इनसे पूछता हूं। जी, क्या नाम है आपका? बोले। रामकली। रामकली। रामकली जी, मुझे उन हालात के बारे में बताइए जिस हालात को अक्सर आप समाज, टीवी में, अखबार में नहीं बता पाती हो। क्या लगता है आपको? आपकी बहन बेटियां जो हैं इस काम में हैं, आप इससे निकलना चाहती हैं, बाहर आना चाहती हैं, या इसी में रहना चाहती हैं? अब क्या अपने बच्चों का खुद अपना पालन करती हैं। अच्छा। क्या हमारे लिए थोड़ी करती हूँ, अपने बच्चे खुद पालती। अच्छा। कोई हारी बीमारी के लिए सरकार के नुमाइंदे आते हैं? तो देंगे तो फिर क्यों करेंगे, वो लोग बेचारे अपने घर में बैठेंगे। यहाँ तो कोई ही नहीं है किसी चीज की। कोई नहीं आता? नहीं। कोई डॉक्टर, अफसर, कभी कोई अफसर कभी यहाँ पे आया हो, या आप अफसर के पास जब जाती हैं और आपके बारे में पता लगता है कि आप तो उस समाज से हैं, ध्येय व्यापार की इससे, तो क्या उनका नजरिया कैसा रहता है? पुलिस का नजरिया कैसा रहता है?
अब ये तो मेरे को मालूम नहीं, मैं क्या रोड पुलिस आपके बारे में क्या सोचती है? नहीं नहीं, रोड पर से कोई नहीं जाता, हमारा कोई काम ही नहीं है रोड पे जाना। नहीं, मान लो कोई ऐसी समस्या हो गई, आपके साथ मारपीट हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, जब आप पुलिस के बीच में जाते हैं नहीं तो मुझे बताओ एक बार, खुल के बताओ, कुछ नहीं का। पुलिस का क्या रवैया रहता है? वो ऐसे कहती भगा देती है या आपकी बात सुनती है? नहीं, वो तो कुछ नहीं ऐसा बोलते। पुलिस आपके लिए साथ न्याय करवाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती है वो लोग। मतलब किसी को जबरदस्ती तो नहीं बदनाम- करती, नहीं। धमकाती तो नहीं है? नहीं। रोहतास जी आप बताइए, नहीं सर, ऐसा है। स्पष्ट बताइए कि नहीं, मैं सच बताऊंगा जो भी है। पुलिस का रवैया, जब आपको पुलिस पता का लग जाता रवैया पुलिस का है, कि आप ऐसा इस है। समाज से हैं। हम नट समाज से हैं, पुलिस भी वैसे हमारी जो मदद करती है, हाँ। प्रशासन मदद करता है। हाँ। पुलिस में जाते हैं, कोई लड़ाई दंगा भी हो जाता है तो न्याय मिलता है, न्याय नहीं मिलता है वैसे हमको। अच्छा, न्याय नहीं होता? नहीं, न्याय मिलता है। न्याय मिलता है? हाँ, पुलिस हमारी बात सुनती है आपकी? बात सुनती है हमारी पुलिस। बैठाती है? हाँ, खूब कभी आराम। ऐसा तो नहीं है कि आप इस समाज से हैं? नहीं नहीं, तुमको ऐसा लगता है कि यार अभी तक तो हमको गांव में भी ऐसा छुआछूत का हमारे साथ में ऐसा कोई प्रचार नहीं है। हमारे साथ में गांव भी जुड़ा हुआ है पूरा, जो भी है बनिए हैं, बामन है, कभी आज तक उन्होंने हमको नीची नज़र से नहीं देखा बस्ती में। ठीक है। हमको एक समान देते हैं, इज्जत देती है बस्ती हमको। जी। पुलिस प्रशासन है जो भी है हमारी सुविधा में रहते हैं, रात को भी हमारे यहाँ पे गश्त लगाते हैं, तो हमें हमसे कभी आज तक गलत नहीं बोलते हैं। अच्छा, खूब हमारी मदद करते अब हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आपके बीच में यहाँ के आपके जो आसान शब्दों में कहें कि जो ग्राहक आते हैं, जी, जी। है ना, पुरुष आते हैं, उनकी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती होती है आपकी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं। पैसा आप वो पैसा देते अब वो हैं? पैसा देते हैं, अपने एंजॉय करके चले जाते हैं, अच्छा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो भी है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, नहीं, कभी लूटा। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते हैं? ऐसा करते हैं तो पुलिस में सूचना करते हैं, पुलिस हमारी सूचना करते हैं? हाँ, पुलिस अपना पुलिस तुरंत आती है? पुलिस सूचना देते ही, अब यहाँ पे बस्ती में आती है पुलिस, हाँ। और जैसे भी कोई गुंडागर्दी करता है उसको अरेस्ट करके लेके जाते लेके चले जाती है? हाँ। कभी ऐसा तो नहीं कि पुलिस भी आपको धमकाए? हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता ना? नहीं नहीं। तो रोहतास जी अपनी बात बोल रहे हैं, यहाँ मेरे साथ कई नए युवक भी हैं। तो खास तौर पे ये समाज अपनी दुर्दशा से दुरुस्त करने के लिए दूर जाएगा, ऐसी कोशिश है। यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इनकी महिलाएं भी अब पढ़ रही हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये पोस्टर अपने आप में गवाह है। आप देखिए कि मालाखेड़ा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 15 से डायरेक्टर के पद के लिए फरार राज अपनी नुमाइंदगी यानी कि खड़ी हो रही हैं। ये आने वाला समय यानी कि 26 तारीख बताएगी कि ये जीतती हैं, हारती हैं। जीत और हार इतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका खड़ा होना, आपका लड़ना। ये समाज, जिस समाज के बारे में अक्सर हम बात नहीं करते, ये बड़ा सवाल है। और खास तौर पे मीडिया को, समाचार पत्रों को, अखबार को, चैनलों को, सोशल मीडिया को इनके घर और इनके समाज के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये समाज आप ही के द्वारा बनाया हुआ समाज है, बड़ा समाज। ये जीतती है, हारती है, बड़ा सवाल है, लेकिन ये नुमाइंदगी अपनी दस्तक दे रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और ऋतु फिर फरार राज आएंगी, या इनके भाई आएंगे, बहन आएगी, या इनके चाचा ताऊ जो भी लड़ेंगे, लेकिन समाज के अंदर परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फरार को बीमार हो रही हैं, और ये अब आने वाले समय में ही बताएगा कि ये क्या समीकरण बनेगा। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।